नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ आपका दोस्त राहुल। आइए चलते हैं खास खबरों की तरफ। साथियों नमस्कार, हम आपको बता दें इस समय जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे सभी राजनेता लोगों के बीच अपना भौकाल मेंटेन करने में लगे हैं। आपको बता दें इस समय हम उस विधानसभा में हैं जो विधानसभा इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है सिर्फ एक ऑडियो के कारण। आपको बता दें कि अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा के अंतर्गत इस समय हम अमानीगंज ब्लॉक के पूरा उर्फ सुमेरपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पर एक इस जमीन पर जिस जमीन पर हम खड़े हैं आपको दिखाना चाहेंगे। ये सीलिंग की जमीन है। इस जमीन पर आंगनबाड़ी बनना है। इसको लेकर अभी कुछ दिन पूर्व एसडीएम महोदय मिल्कीपुर अब पूर्व विधायक भाजपा बाबा गोरखनाथ के बीच फोन के माध्यम से काफ़ी तीखी बहस हुई, जिसमें काफ़ी अपशब्द पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ के द्वारा अभद्रता से बात की गई, अपशब्द बोले गए, गालियां दी गईं। आखिर में बाबा गोरखनाथ ने उसमें वर्तमान विधायक को सरकारी विधायक भी बताया था। आखिर में इसके पीछे क्या कारण है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ हम उन लोगों से बात करेंगे कि आंगनबाड़ी को लेकर उनकी क्या राय है। यहाँ अगर आंगनबाड़ी बनता है तो उससे लोग खुश हैं या नाराज हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? तो आप इसी गांव के निवासी हैं जी? यहाँ पे अगर आंगनबाड़ी बनती है तो आप लोगों की क्या राय है? बने, कोई दिक्कत नहीं, तो कह रहे हैं बने, कोई दिक्कत नहीं है कि बने। तो बनना चाहिए आंगनबाड़ी? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा, ये तो खाली जमीन है? हाँ खाली है, सीलिंग की जमीन है। खाली है? हाँ सीलिंग की खाली है पूरी जमीन। ये आपके गांव में जो आंगनबाड़ी प्रस्तावित है ये बने या ना बने? नहीं बने, बनना चाहिए। बनना चाहिए है। हाँ। लेकिन यहाँ आपके गांव के लोग कुछ कह रहे हैं बनना नहीं चाहिए, उनका कब्जा है। कब्जा नहीं ना है, सरकारी चीज है, छूट है। अच्छा। हाँ, प्रधान के गिरवा सामान है, प्रधान दीवार बनवा रहे हैं, 12 बजे रात के तेल देंगे। अच्छा, मंजू जी के लाइन है। मंजू देवी तिलक। हाँ। अच्छा, तो बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए, उनके लगे ये कब्जा के यहाँ है सरकारी चीज में। 3 जगह मकान बना है। अच्छा। और 8 बीघा का कार है। 5 बीघा बच्चा है। आपके गांव में जो आंगनबाड़ी बननी है आप तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ तकलीफ है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए आखिर गाँव बने का है ना, बच्चे कहाँ जाए पढ़े। लेकिन इस पे लोग विवादित हैं कि विवादित जमीन है। विवादित जमीन नहीं है। अच्छा, कैसी जमीन है? दिल्ली की जमीन, सरकारी जमीन में छूट है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि हमारी जमीन है, इस पर कब्जा है। नहीं कब्जा पूरी सीलिंग की जमीन है, खाली पड़ी है। इसी को लेकर पूरे जिले में, पूरे अयोध्या में, पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा गोरखनाथ पूर्व विधायक जिसकी पैरवी कर रहे हैं उसको लेकर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हम इस गांव के प्रधान से बात करेंगे कि आखिर में इसके पीछे क्या कारण है जो इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि पूर्व विधायक को गालियां तक देनी पड़ रही हैं। इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन तक करने की धमकी देनी पड़ रही है और एक विधायक को, वर्तमान विधायक को के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। हमारे साथ इस समय पूरा सुमेरपुर के प्रधान जी मौजूद हैं। नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले इनका, क्या नाम है आपका? भैया नमस्कार, मेरा नाम आदर्श श्रीवास्तव। आपका एक जो आपके गांव में एक आंगनबाड़ी का मामला चल रहा है कि प्रस्तावित जमीन है और उस पर किसी का कब्जा है, आप उस कब्जे को हटवा कर आंगनबाड़ी बनवा रहे हैं, क्या बात? भैया आप सही कह रहे हैं। अगर प्रस्ताव हुआ है तो प्रस्ताव ये हमको बता दीजिए खाली जमीन का होता है या किसी जमीन पे कब्जा हुआ हो उसका? प्रस्ताव तो दोनों जमीन के, सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन का प्रस्ताव आप कर सकते हैं। प्रस्ताव हम कर सकते हैं, लेकिन लेखपाल को भी तो जानना चाहिए कि खाली जमीन रहेगी तभी प्रस्ताव करेगा वो। विपक्षगण अगर आपके ऊपर आरोप लगा रहा है जी, बिना बात के तो आरोप लगा नहीं रहा आपके ऊपर। भैया आरोप लगाना अलग विषय है और मौके की हकीकत आप देखिए। जमीन कैसी है, क्या मामला है? जमीन सीलिंग पूरा बताइए। जमीन सीलिंग की।
एक चीज हमारा एक सवाल और है कि आपके जो पूर्व विधायक हैं बाबा गोरखनाथ जी, वो आपकी पैरवी को लेकर अधिकारियों से गाली गलौज तक उतारू हो गए हैं। कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा है कि आप आत्मदाह भी कर सकते हैं। क्या भैया वो बड़े लोग हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनके 1 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं। तहसील का लगा रहे हैं, जिला का लगा रहे हैं, लखनऊ का लगा रहे हैं, कहीं बचा नहीं जहाँ। अच्छा, विधायक जी के भी पास गए हैं, ऐसा बात नहीं, पूर्व और वर्तमान दोनों के पास गए हैं। तो क्या कहा विधायक जी ने? विधायक जी ने यही कहा, हो जाएगा आपका काम, सही है, हो जाएगा, बस यही कहता है सब लोग, सही है, हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं मिला आज तक हमको जो कहे कि ना होगा। तो पूर्व विधायक जी ने आप एक उसमें एक जो सवाल किया है कि आत्मदाह कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? बिल्कुल भैया, जैसे हमारी जमीन का प्रस्ताव हुआ है, काम नहीं हो रहा है, उसके बाद हम हाई कोर्ट चले गए, वहाँ हमारी रिट पड़ी, हमको 27 फरवरी 2026 को हमको आदेश मिला कि आप 2 सप्ताह का वेट करिए, 3 सप्ताह के अंदर डीएम साहब खुद निर्णय लेके उस पर काम शुरू करवाएं। और उसके बाद में उसी गाटा संख्या में हमारा सरकारी काम नहीं हो रहा है और प्राइवेट काम करवाया जा रहा है, और रात के 2 बजे। ये कहाँ की बात है? उनको इतनी जल्दी कहाँ पड़ गई कि वो रात को काम कर रहे हैं? भाई अगर वो चोर नहीं थे तो उनको दिन में काम करना था, रात में क्यों काम कर रहे हैं? तो हमको तो ये लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। सरकारी जमीन तो गांव में और भी होंगी, वहां भी बना सकते हैं। आत्महत्या की धमकी देने की क्या जरूरत? बिल्कुल भैया, वहाँ प्रस्ताव हुआ है, उसके लिए हम इतना पैरवी कर रहे हैं, और आत्मदान क्यों नहीं करेंगे? जब हमारा काम नहीं होगा तो हम बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मतलब गांव के विकास के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जनता ने हमको चुना है, जनप्रतिनिधि हैं। आपकी एक फोटो वायरल हो रही है जी, और आपके विधायक पूर्व विधायक ये भी कह रहे हैं कि आप भाजपा के पक्के समर्थक हैं, और आपकी एक फोटो वायरल हो रही है कि आप समाजवादी से कार्यरत हैं। क्या कहेंगे भैया? समाजवादी से कार्यरत हैं कि पहले थे, ये हमको बता दें। अच्छा, पहले थे कि नहीं, अब नहीं है। अब तो हम जो है भाजपा में हैं। हमको गोरखनाथ भैया ने, विधायक जी ने जो है ज्वाइन करवा दिया, तब से हम भाजपा के साथ हैं। किसी भी क्षेत्र में जाके पूछ लीजिए कहीं कि हम किस उसमें हैं। जो आपकी फोटो वायरल हो रही है झंडे के साथ, पूर्व फोटो है भैया। हमको ये बता दीजिए, हमारे फैजाबाद जनपद की बात कर रहे हैं, 2-4 नेता को छोड़ के कोई ऐसा नेता बता दे जो किसी दूसरे पार्टी से ना आया। हम तो छोटे नेता हैं। हमारा एक सवाल और है, उसमें आपकी जो पैरवी कर रहे हैं आपके पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी, उन्होंने वर्तमान विधायक को सरकारी विधायक कहा है। क्या वो इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, बनने नहीं दे रहे हैं? क्या बात है भैया? ये तो एसडीएम साहब बता सकते हैं। बिल्कुल, ये बात को तो एसडीएम साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि एसडीएम साहब के पास किसका फोन है, किसका नहीं, क्यों नहीं हमारा हो रहा था, वो एसडीएम साहब जवाब देंगे। एसडीएम साहब बता सकते हैं क्यों नहीं बनवा रहे हैं, किसके दबाव से नहीं बनवा रहे हैं। हम तो एसडीएम साहब के अंदर घुसे नहीं हैं। लेकिन आरोप तो लग रहा है वर्तमान। बिल्कुल, हम ये आरोप के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो विधायक जी से जानकारी कर लीजिए और एसडीएम साहब से जानकारी कर लीजिए। अच्छा जी, हम तो यही कहेंगे कि एसडीएम साहब के ही चक्कर में नहीं बन रहा, नहीं बन गया होता। अगर प्रयास किए होते तो जब उन्होंने आदेश कर दिया, ये देखिए भैया, बड़े बड़े शब्दों में आदेश कर दिया है, उसके बाद भी हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या कहेंगे आप? ये देखिए, उन्हीं का आदेश है। अच्छा, ये देखिए, बड़े बड़े हेडलाइन से इन्होंने आदेश किया। आदेश करने के बाद भी अगर कोई नहीं पहुंच रहा है वहाँ, तो क्या करें? पुलिस प्रशासन पहुंच जाती है, पता लगता है कि वो लेखपाल साहब नहीं है, आज कानून गो नहीं है, आज तहसीलदार नहीं है। जी, 1 साल से तहसीलदार और लेखपाल नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब समय देते हैं, हमको देते हैं कि आप नियत तिथि करें, हम नियत तिथि करते हैं, उस समय कोई पहुंचता नहीं। पुलिस पहुंच जाती है। अच्छा। तो पुलिस वहाँ काम करेगी। पुलिस को तो शांति व्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था है। तो आपका कहने का मतलब है कि नहीं बन रहा है तो उसके पीछे एसडीएम साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा कुछ मामला एसडीएम साहब का किया हुआ। अब एसडीएम साहब ही बता दें कि क्यों नहीं बना, किसके दबाव से। तो आप सुन सकते हैं कि एक छोटे से आंगनबाड़ी बनने के लिए प्रधान जी कहाँ, हाई कोर्ट, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, हर जगह गए, लेकिन ये आंगनबाड़ी बन नहीं रहा है। इनका कहना है कि आरोप है कि इसके पीछे एसडीएम साहब हैं जो कि बनने नहीं दे रहे। आखिर में एसडीएम साहब क्यों बनने नहीं दे रहे हैं, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।